हेलो एवरीवन, दिस इज केसी एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल। देख सकते हो 12th का एक चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है ओरिजिन एंड एवोल्यूशन। आइए देखते हैं हमारा कैसे हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में थोड़ा सा अंदाजा लेने की हम कोशिश मात्र करेंगे। क्या करेंगे? कोशिश मात्र, बिकॉज इसके ऊपर साइंटिस्ट कई सालों से लगे हैं, लेकिन स्टिल बहुत सारों को जवाब आज तक नहीं मिले कि भाई पहला लाइफ कहाँ से आया। नो डाउट पहला लाइफ कहाँ से आया, इसकी कुछ थ्योरीज होती है, इसकी कुछ थ्योरीज हैं, लेकिन वो भी कितनी ज़्यादा सत्य है इस पे कोई भी इसका अनुमान हम नहीं लगा सकते। ठीक है, अब जो ओरिजिन एंड एवोल्यूशन था, है ना, थोड़ा सा मैं इसको रख देता हूं। ओरिजिन एंड एवोल्यूशन जो चीज थी, है ना, तो ये लाइफ एक्चुअली आई कहां से, इसके ऊपर ज्यादा बेस्ड था बच्चों ये, है ना। तो ओरिजिन एंड एवोल्यूशन में हम लोग ने वेरियस काइंड्स ऑफ साइंटिस्ट ने अपनी अपनी अलग अलग थ्योरीज दी, अलग अलग भाई ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, कि क्या हुआ होगा, लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी जो थी वो था कबूम, एक बड़ा सा बिग बैंग। बिग बैंग हो गया अचानक में, भयानक। देखो कैसा देख रहा है वह ससुर, कैसे देख रहा है, देखो अपनी पृथ्वी बन रही है और देख रहा है ना ऐसे समझ लो अपने पूर्वज होंगे कहीं ना कहीं, है ना। तो अब इसमें क्या था बता, सबसे पहले एक पहली थ्योरी आई जिसका नाम था थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। क्या बोल रहा हूं मैं? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, मतलब ये रिलीजियस बिलीव्स पे थ्योरी थी। अब इस पे मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन ये थ्योरीज इतनी ज़्यादा बेबुनियाद थी कि इसके कोई भी टाइप के सबूत नहीं मिले कभी किसी को। एनी रिलीजन बोला जाता है कि भाई कोई सुपर नेचुरल एंटिटी आई थी जिसने हमारी पूरी की पूरी सिर्फ पृथ्वी बनाई। पहले तो कहा जाता था पृथ्वी जो अर्थ है, बहुत सारे कल्चर्स में, कि अर्थ जो है फ्लैट है, लेकिन फिर बाद में अगर देखा गया, बाद में पता चला डिस्कवरीज के बाद कि भाई पृथ्वी जो है ये गोलाकार की है। पहले बोला जाता था सूरज जो है पृथ्वी के चक्कर लगाता है, मतलब सूरज जो है वो पृथ्वी के आजू बाजू घूमते रहता है, ठीक है। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, अर्थ इज नॉट द सेंटर, सन इज स्टेशनरी एंड अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये बोला गया और ये प्रूव भी हुआ। और आज हम लोग ऊपर देखते ही हैं, है ना, ऊपर जब हम स्पेस में जाते हैं तो वो तो एक छलावा नहीं रह सकता। तो ये जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन थी, इसके ऊपर कोई भी टाइप के एविडेंसेस इनके पास नहीं थे। इस वजह से और कहीं ना कहीं संस्कृत में बहुत साइंटिफिक तरीके से बोला गया, जैसे हम लोग भूगोल बोलते हैं, है ना, अर्थ को। तो भूगोल, भू मतलब अपना जो अर्थ, जमीन, और गोल मतलब स्पियरिकल। तो देखो नाम में ही भूगोल आता है कि नहीं। तो देखो कहीं ना कहीं उस जमाने के साइंटिस्ट लोग कितने ऐसा बोलेंगे ना कि कितने एडवांस तरीके से सोचते थे। कॉन्स्टलेशन जिसको हम नक्षत्र बोलते हैं, उस समय उन्होंने नक्षत्र की भी खोज कर ली, है ना। फिर बाद में जगत बोलते हैं ना, जगत। व्हाट इज जगत? जग मतलब अपना अर्थ, और गत मतलब गति, है ना। तो जगत मतलब अर्थ तो है जो एक कंटिन्यूस गति से सूरज के चक्कर लगा रही है नहीं। तो देखो ये कहीं ना कहीं इंडियन सिविलाइजेशन में इसकी नींव रखी जा चुकी थी, लेकिन आज क्रेडिट किसी और को जाता है, चलो ठीक है, लेकिन इसकी नींव कहीं ना कहीं इंडियन सिविलाइजेशन में रखी जा चुकी थी। और इसी से हमको पता चलता है, देखो प्राउड करते जाओ यार, हम लोग वो एंशंट सिविलाइजेशन को बिलोंग करते हैं जो आज तक कई सिविलाइजेशंस आई गई। ग्रीक सिविलाइजेशन विलुप्त हो गई, इजिप्शियंस विलुप्त हो गए, लेकिन इन जो इंडियन सनातन लोग हैं वो आज भी इस धरती पे मौजूद है। तो गर्व होता है मेरे को कभी कभी कि ऐसे हम कल्चर को बिलोंग करते हैं, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा साइंटिफिक चीज़ें हैं, लेकिन हाँ कुछ कुछ चीज़ें बेकार भी होती हैं। तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको थोड़ा नज़रअंदाज कर सकते हैं, है नहीं। तो ये सब चीज़ें जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशंस थी, ये रिजेक्ट कर दी गई, बिकॉज इसका कोई आधार नहीं था। मूलाधार बोलते ना, इसका कोई भी टाइप का आधार नहीं था, ठीक है। इसके बाद जो आई वो थी
कॉस्मोजॉइक थ्योरी और थ्योरी ऑफ पैंस्पर्मिया। क्या बोलता हूं मैं, पहली थ्योरी लिखाने जैसी भी नहीं, मतलब लिखेगी क्या, आता ही नहीं हो, इंट्रोडक्शन पार्ट है हमारा ये, ठीक है। तो पैंस्पर्मिया थ्योरी आई उसके बाद में। अब जो पैंस्पर्मिया थी ये क्या बोलती है, पैंस्पर्मिया थ्योरी क्या बोलती है, हम समझते हैं, ठीक है। इसको हम लेके जाते हैं साइड में अभी। और अब पैंस्पर्मिया थ्योरी क्या होती है, ओके। पैंस्पर्मिया थ्योरी के अनुसार मान लो ये हमारी अर्थ है, मान लो एक जोरदार उल्का पिंड अर्थ की तरफ बढ़ते आ रहा है और ये अर्थ को स्ट्राइक करेगा। अब इस उल्का पिंड के ऊपर लाइफ फॉर्म्स हो सकती है, ठीक है, इस उल्का पिंड पे लाइफ फॉर्म्स हो सकती है। और जैसे ये उल्का पिंड अर्थ को स्ट्राइक करेगा, अर्थ पे भी क्या आ गई, लाइफ फॉर्म्स आ गए। और इस लाइफ फॉर्म्स मतलब यही शुरुआती लाइफ फॉर्म से आज हमारे अर्थ पे जो भी जानवर वगैरह दिखते हैं, जितने भी इंसान वगैरह दिखते हैं, ये सब आप लोग को इन्हीं के वजह से मिला। ऐसा इस थ्योरी का मानना था, किसका, इस थ्योरी का मानना यही था कि भाई कहीं से तो भी लाइफ आई है, इस दूर दराज गैलेक्सी से पूरे कॉस्मोजोआ को पार करते करते और इस धरती पे वो आ चुकी है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, इस धरती पे उसने क्या किया, स्ट्राइक करा और ऐसे पूरे अर्थ पे मतलब लाइफ आ गई, है ना। तो इसको पैंस्पर्मिया थ्योरी कहा गया। क्या कहा गया, इसी को कहा गया पैंस्पर्मिया थ्योरी या फिर कॉस्मोजॉइक थ्योरी, है ना। कॉस्मोजॉइक थ्योरी के हिसाब से क्या पता चला कि भाई अर्थ जो है, हाँ, अर्थ पे जो लाइफ है, नॉट अर्थ जो है, अर्थ पे जो लाइफ है ये कहाँ से आई है, एक दूर दराज किसी गैलेक्सी में, मतलब कॉस्मोजोआ को पार करते करते कोई तो मिटियोराइट जो है ये अर्थ को हिट किया होगा और इस हिट करने की वजह से ही क्या हुआ, अर्थ पे लाइफ आई। ये मतलब इस थ्योरी का मानना था, ओके। अब नेक्स्ट थ्योरी हमारी यहां से, मतलब ये सिलेबस वाइज ये वाली थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट है, ओपैरन हल्डेन की थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस। हमारे व्हाइट बोर्ड की तरफ जाते हैं हम लोग अभी, है ना। ब्लैक बोर्ड पे ज़्यादा अच्छे से कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स दिखते नहीं है, कैरेक्टर्स बोल रहा, कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स दिखते नहीं है। अब देखते हैं हमारे ओपैरन हल्डेन की थ्योरी, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। अब देखते हैं थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, ठीक है। अब एबायोजेनेसिस की थ्योरी ये पुटफोर्थ की थी बच्चों, किसने, सबसे पहले देखो याद रखते हैं, मतलब लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग मटेरियल। ये थ्योरी क्या बोलती है, लाइफ जो है नॉन लिविंग मटेरियल से आती है। और ये जो थ्योरी है स्पॉन्टेनियसली ये चीजें होती है, मतलब ये थ्योरी का बोलना क्या है, दिस लाइफ ओरिजिनेट्स, ऐसा लिख देता हूं मैं, लाइफ originates from non-living materials, spontaneously। एक्चुअली अपन पहले ओपैरन हल्डेन की देखने वाले थे, लेकिन पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। तो ओपैरन हल्डेन की थ्योरी थी केमिकल थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन, ठीक है। तो याद रखना, तो वो भी लगभग एबायोजेनेसिस जैसी है, लेकिन उन्होंने उसके पीछे एक रीजंस दिए हैं कि कैसे लाइफ ओरिजिनेट की गई होगी, मतलब की होगी अपने अर्थ पे, है ना। तो थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस क्या बोलती है, स्पॉन्टेनियसली मतलब बाय प्योर चांस, मतलब बाय नेचुरल प्रोसेस, अपने आप। स्पॉन्टेनियसली मतलब अपने आप होने वाली चीज, है ना। स्पॉन्टेनियसली मतलब साउंड करता है बहुत सारे बच्चों को कि यार कंटिन्यूस चीज होगी, है ना। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, ये अपने आप होने वाली चीजों को हम लोग स्पॉन्टेनियसली बोलते हैं, ठीक है।
अब देखते हैं थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। ओके, थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन, इसी को सेल्फ असेंबली थ्योरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेल्फ। अगला पॉइंट है आप लोग के स्टेट बोर्ड के बुक के हिसाब से, थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन, इसी को हम लोग बोलते हैं सेल्फ असेंबली थ्योरी या फिर सेल्फ असेंबली थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, ये याद रखते हैं। ये मतलब सिलेबस वाइज ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, तो लिख देते हैं यहां पे थ्योरी, सिंपल लिख दूं मैं, सेल्फ असेंबली थ्योरी। सेल्फ असेंबली, देखो नाम में ही है सेल्फ असेंबली थ्योरी, है ना। इस थ्योरी के हिसाब से मैं ज़्यादा टाइम पास नहीं करूंगा इन थ्योरीज पे, क्योंकि आगे की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मायने रखती हैं चीज़ें, है ना। तो सेल्फ असेंबली थ्योरी बोलती क्या है बच्चों? सबसे पहले ये फॉर्मुलेटेड की गई थी हैकल के द्वारा, और बाद में रशियन साइंटिस्ट जो है जिनका नाम है अलेक्जेंडर ओपेरिन, एंड एक ब्रिटिश साइंटिस्ट है जिनका नाम था जेबीएस हेल्डेन, इन्होंने ये थ्योरी दी थी। अब इस थ्योरी के हिसाब से इस थ्योरी को क्या किया गया, कुछ पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया। तो सबसे पहले ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर कैसे आया, मैं पूरा टेक्स्ट बुक वाइज आप लोग के साथ में जा रहा हूं, ठीक है। तो अगर थ्योरी ऑफ और ओरिजिन ऑफ लाइफ को समझना है तो हमको ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या क्या देखना चाहेंगे हम लोग? देखेंगे सबसे पहले अर्थ का ओरिजिन कहां से हुआ, ठीक है। तो इसके कुछ स्टेप्स है। तो सबसे पहली स्टेप है ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड प्रिमिटिव एनवायरनमेंट, कि भाई उस समय प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था कैसे। सेकंड स्टेप आएगा फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, वाटर एंड मीथेन, ये कुछ शुरुआती सब्सटेंसेस थे। उसके बाद आएगा फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर आएगा फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, फिर आएगा फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, देन आएगा फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोन्ट्स, यानी शुरुआती सेल के प्रोटोटाइप्स बोल देंगे हम लोग इसको, और लास्ट में आएगा फॉर्मेशन ऑफ अ फर्स्ट सेल। तो सबसे पहले हाउ अर्थ, देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ, या फिर सिंपली ओरिजिन ऑफ अर्थ, क्या लिखेंगे सबसे पहले, ओरिजिन ऑफ अर्थ। फिर दूसरा मींस दूसरा स्टेप क्या आएगा, प्रिमिटिव, अर्थ का एनवायरनमेंट कैसा था उस समय जब अर्थ एकदम धधकते हुए आग का गोला हुआ करता था, तो उस समय अर्थ का एनवायरनमेंट कैसा रहा होगा। फिर उसके बाद जो मैंने बी स्टेप बोला, फॉर्मेशन ऑफ सम कंपाउंड्स लाइक अमोनिया, मीथेन, मतलब फिर उसके बाद देखते हैं अर्थ जो थी ये मतलब शुरुआती कंपोनेंट्स कैसे बने। फिर उसके बाद देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, फॉर्मेशन मैक्रो मॉलिक्यूल्स, क्या देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जैसे एमिनो एसिड्स एंड ऑल, ठीक है, जैसे एमिनो एसिड्स। फिर देखो एमिनो एसिड्स के बाद में जो न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह हैं ये सब भी उसी दौरान में बने होंगे, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फिर बाद में इन्हीं छोटे छोटे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से आगे चल के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने होंगे। इसको जगह नहीं पुर रही है तो हम क्या करते हैं, इसको बड़े अच्छे से लिखते हैं अभी, है ना, एकदम सेंट्रल पॉइंट में लेके आते हैं इसको। सेल्फ असेंबली थ्योरी लिख देंगे सेंटर में, एकदम आराम से, एकदम अच्छा दिखना चाहिए, सेल्फ असेंबली थियरी या फिर थियरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन, है ना। तो इसको क्या करते हैं, क्लैडोग्राम टेक्निक के द्वारा सीखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला ओरिजिन ऑफ अर्थ, पहले क्या देखते हैं, पहले देखते हैं हमारा ओरिजिन ऑफ अर्थ।
क्या देखते हैं, ओरिजिन ऑफ अर्थ। देखो पहला क्या देखते हैं, ओरिजिन ऑफ अर्थ, बाद में प्रिमिटिव एनवायरनमेंट ऑफ अर्थ, फिर बाद में फॉर्मेशन ऑफ सिंपल कंपाउंड्स, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोन्ट्स, और लास्ट में है फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट सेल। इतने पूरे स्टेप्स हमको सेल्फ असेंबली थ्योरी में देखने हैं, ठीक है। तो रेड पेन से लिख देते, इसलिए मैंने पहले ये एरोज बना लिए। मतलब पहला क्या है, ओरिजिन ऑफ, देखो ओरिजिन ऑफ अर्थ, पहले क्या देख रहे हैं हम लोग इसमें, ओरिजिन ऑफ अर्थ देखते हैं। फिर अर्थ का प्रिमिटिव एटमॉस्फियर, प्रिमिटिव एटमॉस्फियर, प्रिमिटिव अर्थ का एटमॉस्फियर उस समय कैसा था। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ सिंपल कंपाउंड्स जैसे अमोनिया, है ना। बिकॉज देखो हाइड्रोजन सबसे ज्यादा रिएक्टिव था, इसलिए हर किसी के साथ में ये रिएक्ट कर लेता था, ठीक है। इसी वजह से कुछ कंपाउंड्स बन गए। फिर बाद में क्या हो गया, यही कंपाउंड्स की वजह से क्या बने, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल, लेकिन कौन से, ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर उसके बाद हुआ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना। कॉम्प्लेक्स, देखो सिंपल कंपाउंड से नो डाउट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही बनेंगे। फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं ना बच्चों, तो वो क्वेश्चंस वाले स्टफ को ही हमको क्या करना है, अच्छे से पढ़ लेना है। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड के बाद में क्या बना, प्रोटोबायोंट, क्या, प्रोटोबायोंट, और लास्ट में फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट सेल। और प्रोटोबायोंट के बाद में क्या बने, फर्स्ट सेल ओरिजिनेट हुए। देखो ये सब बिलियंस ऑफ ईयर्स इसको लगे, है ना, मिलियंस ऑफ ईयर्स इसको लगे, नॉट बिलियन, मिलियंस ऑफ ईयर्स इसको लगे। हर चीज, हर स्टेज को बोल रहा हूं मैं वैसे, ठीक है। तो अर्थ को चालू होके कितने साल हो गए भाई, 4.6 बिलियन ईयर्स। इट इज अ ह्यूज स्पैन ऑफ टाइम। समझ रहा है क्या, बहुत बड़ा स्पैन होता है ये, समझ रहा है। पानी पीना तो बनता है भाई, पानी जल ही जीवन है, हमेशा पानी फुल रखें अपने बॉडी में, हाइड्रेटेड रखें। तो वापस आते हैं टॉपिक पे। तो जो हमारा सेल्फ असेंबली थ्योरी है, जितनी भी सेल्फ असेंबली थ्योरी है ना हमारी, ये जो थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन भी बोल रहे हैं, तो जो कि जेबीएस हल्डेन और ओपैरिन ने दी है। तो ये जो ओपैरिन हल्डेन की थ्योरी है, सबसे पहले क्या बोलती है, ये बोलती क्या है, ये बोलती ऐसा है कि भाई पहले तो देखो, सबसे पहले अर्थ का ओरिजिन देख लो कैसे हो गया, फिर उसके बाद में प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर किस टाइप का था वो देख लो, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ सिंपल कंपाउंड्स, वो प्रिमिटिव एनवायरनमेंट में कौन से टाइप के कंपाउंड्स बने ये भी देखना जरूरी है। उसके बाद में सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे बने, फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बने, ये पूरी स्टेप्स हम लोग क्या देखेंगे, एक एक करके देखते हैं अभी। तो सबसे पहला देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ अर्थ या फिर ओरिजिन ऑफ अर्थ, है ना, ओरिजिन ऑफ अर्थ। तो ए स्टेप है हमारा ओरिजिन ऑफ अर्थ।
देखो बच्चों, अर्थ जो थी ना, ये आज जैसी दिखती है वैसी थी नहीं पहले। आज मतलब ऐसे मस्त गोलाकार थी, दिखती है ना, वैसी नहीं थी। ठीक है, मतलब लगभग ये ऐसे समझ लो चट्टानों के टुकड़े थे ऐसा। मतलब शुरुआत में 4 ड्यूरिंग बिग बैंग, आफ्टर बिग बैंग, ये बहुत बड़ा कर दिया मैंने। बिग बैंग जब हुआ, आफ्टर बिग बैंग 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, अर्थ कैसी थी हमारी? अर्थ थी, अर्थ वॉज इक्विवेलेंट टू, ऐसा लिखता हूं ताकि आप लोग को जल्दी से समझ जाएगा, मेड अप ऑफ या फिर क्लस्टर्स ऑफ हॉट गैसेस। इन्हीं को क्या बोला गया? इन्हीं हॉट गैसेस को बोला गया नेब्यूला, है ना, नेब्यूला बोला गया। अब क्या हुआ, हैवी चीजें जो थी ये सेंटर में एक्यूमुलेट हो गई। हैवी मटेरियल्स लाइक, देखो, हैवी मटेरियल्स लाइक हमें जो आयरन है, निकेल है और मेटल्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कर देता हूँ मैं इसको। ये कहाँ पर केंद्रित हो गए? एट फॉर्म्ड द कोर। क्या किया इन्होंने? फॉर्म्ड कोर, है ना, इन्होंने क्या किया? कोर बना लिया। और जो लाइटर एलिमेंट्स थे वो पृथ्वी के आजू बाजू आ गए। लाइटर एलिमेंट्स, कवर्ड अर्थ, है, कवर्ड अर्थ एट अपर लेवल्स। ठीक है, हैवी एलिमेंट सेटल हो गए कहाँ पे? कोर में। और बाकी के एलिमेंट्स जैसे जैसे डेंसिटी कम होती गई वो बाहर 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 की तरफ आ गए। ठीक है, और ये हमारा पूरा का पूरा ओरिजिन ऑफ अर्थ था। ठीक है, इसके मतलब इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन मैं तुम लोग को जैसे ऐसे लाइट लैंग्वेज में समझा दे रहा हूँ। मतलब सिंपल है ना यार, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स काय को बनाने का इसको, है ना। तो जो हमारी अर्थ थी ये लिटरली एक हॉट गैसेस का एक बादल था जिसको हम नेब्यूला बोलते थे। डस्ट और हॉट गैसेस का बना हुआ था बिग बैंग के बाद। अब उसी बिग बैंग की वजह से हमारी डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैलेक्सीज बनी। अब जैसे जैसे समय बीतता गया, समय बीतता गया, चीज़ें सेटल होना स्टार्ट हो गई, सब चीज़ें स्टेबलाइज होना स्टार्ट हो गई। और धीरे धीरे क्या हुआ? धीरे धीरे से सेंटर में है जाना, धीरे धीरे अर्थ को है बनाना, ऐसा होना स्टार्ट हो गया। मतलब जो लाइटर एलिमेंट्स थे लिटरली सेंटर में आ गए और वो पूरा का पूरा उन्होंने कोर बना दिया। कोर मीन्स अर्थ का सेंटर। और कोर बनाने के बाद में जो लाइटर एलिमेंट्स जो थे ये आजू बाजू क्या हो गए? एक्यूमुलेट हो गए और पूरा एक प्रिमिटिव अर्थ हमारा बन गया। अब बी वाला कौन सा था हमारा ऑप्शन? प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। है ना। अब प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में सबसे पहले ये कैसा था? प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था रिड्यूसिंग टाइप का। कैसा? रिड्यूसिंग टाइप। अर्थ पे कोई भी फ्री ऑक्सीजन नहीं थी, नो फ्री ऑक्सीजन। उस समय अर्थ पे एलिमेंट्स कौन से थे? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन कंबाइंड फॉर्म में हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद में इसमें से जो हाइड्रोजन था वेरी रिएक्टिव। क्या बोल रहा हूं मैं? हाइड्रोजन बहुत ही ज्यादा उतावला था, किसी के भी साथ भग लेता था। ठीक है, तो हाइड्रोजन ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करा, इसने बना दिया अमोनिया। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, बन गया वाटर। कार्बन के साथ बन गया, बना दिया मीथेन। और ऐसे करके क्या हुआ बच्चों? ये शुरुआती दौर के जो मेरा अगला स्टेप था, फॉर्मेशन ऑफ सम सिंपल कंपाउंड्स, है ना, शुरुआती दौर के मॉलिक्यूल्स बने। अब अर्थ थी हमारी हॉट, अर्थ बहुत ज़्यादा हॉट थी उस समय। इस वजह से ये कौन से फॉर्म में मौजूद थे? पूरे के पूरे वेपर्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में मौजूद थे? पूरे वेपर्स के फॉर्म में। पूरे के पूरे मटेरियल्स जो है ये वेपर्स के फॉर्म में अर्थ पे मौजूद थे।
अब ये ही वेपर्स जो है, यही वेपर्स समय के साथ साथ, क्या क्या कह रहा हूँ मैं, समय के साथ साथ ये वेपर, जैसे जैसे अर्थ हमारा, अर्थ का जो टेम्परेचर है, देखो अर्थ लिख देता हूँ मैं, टेम्परेचर इसका कम हुआ, वैसे ये वेपर्स क्या हो गए, कंडेंस होना स्टार्ट हो गए बच्चों। ठीक है, कंडेंस, और घनघोर क्या हुआ, बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा बरसो। कई हजार साल तक या लाख साल तक भी बोले, इतनी ज़ोरदार बरसात हुई कि हमारा जो, देखो ये फॉर एग्जांपल, ये अर्थ हमारी पहले आड़ी तिरछी थी ना, इसी है ना, पूरी गोल नहीं थी, धीरे धीरे ये सब हुआ है। अब जैसे जैसे इस पे बरसात होने लग गई ना बच्चों, तो देखो ये बड़े बड़े जो ऐसा बोलेंगे ना, बड़े बड़े जो क्रेटर्स थे, ये पूरे के पूरे पानी से भर गए, है ना। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, है ना, रंग तो नहीं होता है पानी को, आसमान के वजह से पानी का नीला रंग होता है। तो ये पूरे के पूरे ऐसे मतलब पूरा अर्थ को घेर लिया, और पूरे अर्थ पे बड़े बड़े समंदर बन गए। अब नो डाउट अर्थ थी हमारी हॉट, और पानी था हमारा कूल। अब कोल्ड और हॉट चीज़ जैसे मिक्स होती है बच्चों, वहाँ पे बादल उठते हैं वापस से, है कि नहीं। और साथ ही साथ इस हॉट अर्थ ने क्या किया होगा, इसको गर्म कर दिया। तो उस समय हमारी अर्थ कैसी थी, हॉट डाइल्यूट सूप के जैसी। कैसे, हॉट डाइल्यूट सूप। देखो सूप था उस समय भैया, देखो सूप, आहा, लेकिन ये पीने लायक सूप नहीं था बच्चों याद रखना, हॉट डाइल्यूट सूप, या फिर इसीलिए इसी को बोला जाता था प्रिमिटिव ब्रॉथ। क्या कहा जाता था, प्रिमिटिव ब्रॉथ। याद रखो, वापस बोल रहा हूँ, प्रिमिटिव ब्रॉथ भी इसको कहा जाता था, इसी अर्थ को। और यही हमारे अर्थ का एक प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था। और धीरे धीरे क्या हो गया, ये प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, देखो नेक यहाँ तक हम लोग कवर कर चुके बच्चा। कहाँ गया अपना वो, हाँ ये देखो, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल कंपाउंड्स तक, ये यहाँ तक हमने कवर कर लिया, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। तो जिस समय जब वाटर वगैरह सब बरस रहा था, अब धीरे धीरे जैसे सब ठंडा होना स्टार्ट हो गया ना बच्चा, तो धीरे धीरे वहाँ पे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बनना स्टार्ट हो गए। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब कौन से, जैसे फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारा अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड तो बाद में बनेगा, एमिनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, फिर लिपिड्स, ये सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वहाँ पे उस समय बनना स्टार्ट हो गए। जैसे जैसे समय की धारा आगे बढ़ती गई, समय की धारा आगे बढ़ते गई, आगे हमारी शायरी यूं ही अड़ते गई ठीक है, का तो याद रख लो कि भाई अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स जैसे सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे ये बनते गए। अब इन्हीं सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की रीअरेंजमेंट से बना क्या, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो एमिनो एसिड से, मैं ए लिख देता हूँ, एमिनो एसिड से आगे चल के बनते हैं प्रोटीन्स, है ना, फिर ग्लूकोज जैसे सब्सटेंस से आगे चल के बनते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। देखो नॉर्मल कार्ब्स से क्या बन रहे, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, फैटी एसिड्स से बने, आगे चल के लिपिड बन गया, है ना। और धीरे धीरे हमारे अर्थ पे अब शुरू हो चुका था नया लाइफ बनने का सिलसिला। क्या बोल रहा हूँ मैं, सिलसिला है लाइफ का, हमें यही तो देखना है, 5 सा गाना था ठीक है। तो ऐसे हमारे पूरे पृथ्वी पे अब इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बना बच्चों। जैसे देखो फॉर एग्जांपल एमिनो एसिड, फैटी एसिड्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, है ना। अब इनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स एकत्रित आए और बनाया इन्होंने न्यूक्लिक एसिड। अब ये बात याद रखो हमेशा कि सबसे पहले बना था
आरएनए। और आरएनए मतलब आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस ये भी यही बोलता है कि आरएनए शुरुआती मॉलिक्यूल था, मतलब जो रेप्लिकेट कर सकता था, बिकॉज इसके पास भी वो एबिलिटीज होती हैं जो डीएनए के पास होता है, मतलब ये भी रेप्लिकेट कर सकता है। ठीक है, तो पहले आरएनए बना, आरएनए से डीएनए बना, है ना। अब इन मॉलिक्यूल्स के पास थी कौन सी एबिलिटी? सेल्फ रेप्लिकेटिंग एबिलिटी। क्या? सेल्फ रेप्लिकेटिंग एबिलिटीज। और इस वजह से जो ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का गट्ठा था, ये क्या कर सकता था? खुद के नंबर्स बढ़ा सकता था बच्चा। क्या बढ़ा सकता था? नंबर्स बढ़ा सकता था। और जो इस वजह से शुरुआती दौर के जो सेल्स तैयार हुए, इनको बोला गया प्रोटोबायोन्ट्स। क्या? प्रोटोबायोन्ट्स। अभी जो प्रोटोबायोन्ट्स थे ना, ये ऐसे दो टाइप्स के बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, प्रोटोबायोन्ट्स जो थे ये दो टाइप के। अब इसमें लिखने जैसा कुछ नहीं है, आप लोग आराम से रीड भी कर लिए, आपको समझ जाएगा कॉन्सेप्ट। तो इसमें दो टाइप्स थे, एक तो थे कोएसरवेट्स, है ना, और एक थे माइक्रोस्फीयर्स। है ना, माइक्रोस्फीयर्स मतलब पूरे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ओके, कोएसरवेट्स में क्या थे? कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह इंक्लूड थे। अब ये क्या होता था? ये ऐसे वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर थे। देखो बच्चों, ये देखो मैं बता रहा हूँ, ऐसे छोटे छोटे स्पीयर्स थे जो कि एक बड़े स्पीयरिकल फॉर्मेट में अरेंज थे। अब क्या होता था, जब भी ये मॉलिक्यूल्स बनते, ये सब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मतलब ये थ्योरी है, किसी ने देखी नहीं है जाके। ठीक है, ये ऐसी एक मॉलिक्यूल को कोएसरवेट बोला गया। और जब और कुछ साल बीत गए तो इससे बना फर्स्ट सेल। क्या बना? फर्स्ट सेल, इसी से बना। और ये पूरा का पूरा हमारा केमिकल एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट था, थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। क्या बोलती थी कि भाई ऑर्गेनिजम्स जो है ये किसकी वजह से बने? ये हमारे इनऑर्गेनिक या फिर नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स से बने। ठीक है, केमिकल्स से बने, इस वजह से इसको नाम दिया गया। अब ये अपने आप असेंबल हो रहे थे मॉलिक्यूल्स, कोई इसको मतलब नेचुरली हो रहा था सब, तो इसीलिए उसको सेल्फ असेंबली थ्योरी भी बोला गया। क्या बोला गया? सेल्फ असेंबली थ्योरी। तो ज़रूर अगर आपको इसमें से लगता है कि सर मैंने कुछ ना कुछ स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, तो आराम से ले सकते हो। इसके बाद वाली जो थ्योरी देखने वाले हम लोग, ये मतलब ये एक एक्सपेरिमेंट है बच्चों, लिटरली थ्योरी नहीं है। ओपैर एंड हल्डेन की थ्योरी मीन्स प्रूफ करने के लिए दो धुरंधर आए थे जिनका नाम था यूरी एंड मिलर। तो यही देखने वाले हम लोग, यूरी एंड मिलर्स एक्सपेरिमेंट। यूरी एंड मिलर एक्सपेरिमेंट। है ना, यूरी मिलर एक्सपेरिमेंट में क्या किया उन्होंने? क्या हुआ तेरा वादा, नीचे एक रखा राउंड बॉटम फ्लास्क। देखो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, क्या करा उन्होंने? राउंड बॉटम फ्लास्क रख दिया एक, ब्लू कलर से बता रहे हैं। ये राउंड बॉटम फ्लास्क को ऐसे मतलब नीचे से वो हिट करते थे कंटिन्यू। बताऊंगा अभी आपको, सब चीज़ें बताऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, इसके अंदर वाइट कलर से बता देते पानी, वाइट कलर से थोड़ा सा और लाइट ब्लू से बताते चलो, है ना। ये था पानी, फिर से बोल रहा हूँ मैं, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें भी डाल दो लगे उसे जैसा। ये मान लो ये हमारा पानी है। ठीक है, राउंड बॉटम फ्लास्क है, साथ में पानी भी है। अब पूरे की पूरे इसकी क्या करते हैं हम लोग? डिसेक्शन कर लेते हैं। ओके, अब ये राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर एक ट्यूब निकल रही है यहाँ से। देखो ये जो ट्यूब दिख रही है ना, ये अब साथ ही साथ इसको नहीं किया, वैक्यूम से इन्होंने, ये इसका वैक्यूम में दूसरे कलर से दिखाते हैं इसको, मान लेते हैं पिंक कलर से दिखाते। चलो, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन गैस निकाल दी जाती बच्चे। ठीक है, अब ये जो है
ये ट्यूब को उन्होंने क्या कहाँ से पास की, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से। देखो ये ट्यूब आगे जा रही, छोटी कर देते हैं ट्यूब को हम, ज़्यादा बड़ी बोर हो जाएगी, छोटी कर देंगे, है ना। इस ट्यूब को उन्होंने एक और जगह से पास किया। ग्लास का कलर ब्लू है इसलिए मैं बता रहा हूँ ऐसे। ये हमारा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है, मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स लगा रखे हैं इन्होंने। ओके, 2 इलेक्ट्रोड्स लगा रखे हैं। 2 इलेक्ट्रोड्स को मैं ब्लैक कलर दे देता हूँ। देखो ये 2 इलेक्ट्रोड्स, हमें 2 इलेक्ट्रोड्स क्या करेंगे, देखो उस समय भी बिजलियां चमकती थी, जोरदार थंडरस्टॉर्म्स होती थी और कई हजार साल तक चलते रहती थी। देखो जुपिटर पे आज भी एक ऐसा बादल है जहाँ पे इतना बड़ा तूफान चल रहा है पिछले कई 100 साल से। वैसा ही प्रिमिटिव इन्वायरमेंट अपने धरती पर भी था, ठीक है। तो इसको वो क्या कर रहे हैं, एज एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, येलो कलर से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिखा देता हूँ। अब आगे इन्होंने कंटिन्यू करा इस ट्यूब को और उसको पास किया एक कंडेंसर से, ठीक है। इस ट्यूब को ही मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ले लेते हैं, चलो ठीक है, मतलब थोड़ा सा अलग बताएंगे डायग्राम। यहाँ पे थोड़ी जगह की प्रॉब्लम होगी तो मैं इस ट्यूब को ऐसे आड़ा कर देता हूँ, बिकॉज गैस ही है, गैस तो यार मतलब कहीं से भी घुस जाएगी, ठीक है। और इसके बाद इसी ट्यूब को उन्होंने क्या किया, देखो ऐसा निकालते हैं इसको, है कि नहीं यार, लेकिन अगर ऐसे मतलब स्लोप पे रखते हैं ताकि कैसे पानी बराबर बहते जाना चाहिए ना, क्योंकि जब हम उसको कंडेंसर से गुजारेंगे तो लिटरली वो ट्यूब में जमा नहीं हो जाना उस चीज़ ने। और देखो एक ऐसी यूट्यूब दिखेगा आपको, यूट्यूब नहीं दिखी, मतलब हमारा वीडियो यूट्यूब पे ही दिखेगा, ठीक है। और एक ऐसे यू शेप का एक ट्यूब लिया उन्होंने, ठीक है, बहुत बड़ा ट्यूब हो गया। और इसको उन्होंने कनेक्ट कर दिया वापस किससे, हमारी इस प्यारी वाली ट्यूब से। अब देखो बच्चा, इसमें मैं कॉक स्टॉपर ये वो चीजें नहीं बताऊंगा, ठीक है। डायरेक्ट आपको बताऊंगा, ये नीचे रखा है बर्नर, ग्रीन कलर का बर्नर मान लेते, यहां से निकल रही है हीट, मान लो इसको दिखा देते रेड कलर से। ओके, थोड़ी सी आउटलाइंस बना लेंगे ताकि हमारा डायग्राम थोड़ा डिस्टिंग्विशिंग दिखेगा। थोड़ा डिस्टिंग्विशिंग दिखाने के लिए कर रहा हूँ बस मैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन आप लोग को समझेगा पूरा अच्छे से। अब हमारा यूरी मिलर एक्सपेरिमेंट लगभग आपको समझ में आ जाएगा। देखो सिंपल कार्टून जैसा बना दिया मैंने इसको, ठीक है। जब भी ये चीज़ें होगी हीट, तब यहाँ से देखो वेपर्स निकलेंगी। देखो मैं रेड कलर से वेपर बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये वेपर्स जाएगी, देखो ये जा रही है, यहाँ से क्या निकल जाएगा, ऑक्सीजन बाहर निकाल दिया जाएगा। और ये वेपर्स अब जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है और जा रही है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उसको इलेक्ट्रिसिटी से गुजारा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाएगी, CH4 NH3 जैसे चीज़ों में। अब इसको गुजारा जाएगा एक कंडेंसर से, मतलब ये समझ लो ये कूलिंग जैकेट है, ठीक है, कूलिंग जैकेट है। यहाँ से जब भी वेपर्स गुजरेंगी तो यह ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, और इस ड्रॉपलेट्स के वजह से मतलब ये यहाँ पे पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ पूरे ड्रॉपलेट्स कलेक्ट हो जाएंगे। अब जब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे कुछ दिन के बाद, यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाएगा एमिनो एसिड एंड वेरियस डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसी से उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि नहीं भैया, ओपैरिन हल्डेन ने जो थ्योरी दी थी ये लगभग सही थी, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, ओपैरिन ने और हल्डेन ने जो थ्योरी दी थी ये लगभग सही थी, और यही यूरी मिलर एक्सपेरिमेंट है।
पहले क्या किया, पानी बॉईल किया, पानी से वेपर उठे, वेपर मतलब वेपर्स में से उन्होंने क्या किया, पानी बॉईल किया, मतलब उसमें दूसरे भी कंपोनेंट्स थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, बॉइलिंग वाटर, मतलब उस समय बॉइलिंग वाटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉइलिंग वाटर रिप्रेजेंट्स प्रिमिटिव ब्रॉथ। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो, प्रिमिटिव ब्रॉथ को, है ना, प्रिमिटिव ब्रॉथ को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉइलिंग वाटर। मतलब ये हमारी प्रिमिटिव अर्थ है बच्चों, ठीक है। यहां से वेपर्स निकले, वेपर्स में से इन्होंने क्या किया पता है क्या, ऑक्सीजन बाहर निकाल लिया, क्योंकि प्रिमिटिव अर्थ पे क्या था, ऑक्सीजन, मतलब वेपर्स में से नहीं बोल सकते, लेकिन ये जो ट्यूब में जो भी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन था उन्होंने क्या किया, बाहर निकाल दिया। मतलब इसको ऑक्सीजन में इसमें रहने नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी पुरानी अर्थ में फ्री ऑक्सीजन था क्या, इट वॉज डिवॉइड ऑफ फ्री ऑक्सीजन। दैट्स वाई उन्होंने इस पूरे एनवायरनमेंट को, इकोसिस्टम को रिड्यूसिंग टाइप का रखा, बिकॉज उस समय भी अर्थ कैसी थी, रिड्यूसिंग टाइप की, और इसीलिए इन्होंने भी क्या करा, रिड्यूसिंग टाइप का रखा उसको। मतलब इस ट्यूब में उन्होंने ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन रहने ही नहीं दिया। ऑक्सीजन कहाँ से आने वाला था, अरे कहाँ से आने वाला था, अपने उबलते हुए पानी से, ठीक है। अब देखो ये रिड्यूस करते करते यहां पर गया, यहां पर हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज था, और इसी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में क्या हुआ, वहां पे जोरदार, ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, थंडरस्टॉर्म को। किसको, थंडरस्टॉर्म को, क्योंकि हमारी प्रिमिटिव अर्थ पे ना बिजलियां भी बहुत कड़कती थी, और दो टाइप से एनर्जी मिली होगी मॉलिक्यूल्स को। देखो मॉलिक्यूल्स को जब कंबाइन होना रहता है तो एक तो एनर्जी डिसिपेट होती है या फिर एनर्जी एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये जो एनर्जी डिसिपेशन एब्जॉर्प्शन का खेल है, ये एनर्जी मिली कहाँ से होगी, एक तो थंडरस्टॉर्म से, जो लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग एंड द थंडर, थंडर फील द थंडर ढम ढम, है ना। तो ये जो ढम ढम थंडर जो आता था, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी होती थी, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी बहुत ज़्यादा होती थी, प्लस वल्केनिक इरप्शंस होते थे, हीट एनर्जी, है ना। तो रिएक्शन के लिए हीट एनर्जी भी मिल जा रही है, सब मिल जा रहा है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हो जाते भैया कंबाइन, और बनता क्या है, NH4, NH3, CH4, और फिर बाद में फ्री ऑक्सीजन, फ्री हाइड्रोजन। अब धीरे धीरे क्या होता है, ये कंडेंस किए जाते हैं, कंडेंस करने के बाद ये ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में एक यू शेप ट्यूब में क्या होते हैं, जमा हो जाते हैं। और इसी यू शेप ट्यूब के वजह से क्या होता है, वहाँ पे जब अब इसी लिक्विड को ऑब्जर्व किया जाता है तो पता ये चलता है कि भैया यहाँ तो अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हुआ, और ये था पॉजिटिव, क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एक्सपेरिमेंटेशन, मतलब इसके रिजल्ट्स पॉजिटिव आए, और इससे पता चला नहीं भाई केमिकल एवोल्यूशन कहीं ना कहीं सही हो सकती है। मेरे हिसाब से तो मुझको लगता है भाई एलियंस ने लाइव भेजी है। आपको क्या लगता है किसने लाइव भेजी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि केमिकल एवोल्यूशन बहुत ज़्यादा सही था या एलियन वाला थ्योरी सही था। लेकिन मेरे को, मतलब मुझको पर्सनली लगता है यार, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, हम अकेले कैसे हो सकते हैं। और चलो ठीक है, लाइफ बननी थी तो अर्थ पे ही क्यों, बाकी जगह भी बन सकती थी ना, तो ऐसे ही बाकी जगह भी लाइफ बनी होगी। लेकिन हम लोग के पास आज उतनी एबिलिटीज़ नहीं है कि हम वो बाकी जगह की लाइफ को देख सकते हैं, है कि नहीं। तो ये ही मेरा भी मानना ये है कि नहीं, कॉस्मोजॉइक थ्योरी कहीं ना कहीं सही हो सकती है। लेकिन अगर कॉस्मोजॉइक थ्योरी सही हो सकती है तो आपको क्या लगता है पहले लाइफ कहाँ से आई होगी, बिकॉज यूनिवर्स को बन के 1.3 बिलियन ईयर्स हुए। मुझको ऐसा थोड़ा सा डाउट पड़ता है, 1.3 नहीं 3.6 आई थिंक सो समथिंग, 13.6, 13 बिलियन ईयर्स, लगभग 13 पकड़ लो, 13 बिलियन ईयर्स सिर्फ हुए हैं हमारे यूनिवर्स को। ऐसा तो हो नहीं सकता, उससे भी पुरानी हमारी, मतलब हमारे को कॉन्शियसनेस आके बोल सकते हैं थोड़ा सा टाइम हो गया, और उसके ही हमने अंदाजे लगा लिए। लेकिन इस ब्रह्मांड का सत्य क्या है यह आज तक किसी को पता नहीं है। इस यूनिवर्स का क्या सत्य हो सकता है ये किसी को पता नहीं है। हम सिर्फ अंदाजे और डिफरेंट काइंड्स ऑफ थ्योरीज लगा सकते हैं, लेकिन सिलेबस में हमको यही सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। ये भी आप लोग ने याद रखना है, नहीं तो जाओगे अपनी ही होशियारी मारने और मार्क्स गवा के आ जाओगे। ठीक है, हमको जो लगता है वो बहुत अच्छी बात है, हम लोग साइंटिफिकली सोच रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग चीज़ें शफल अप कर दें
और हमारी खुद की थ्योरीज बनाए तो सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है बच्चों, ठीक है। आपकी थ्योरीज इंक्लूडेड नहीं है, वाट लग जाएगा आपका, ठीक है। ये क्या कर सकते हो आप, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चा, ठीक है। ये मेन चीज है, उसको पानी पीते रहना पड़ता है। तो अगर आपको यूरी मिलर का एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझ में आ गया रहेगा तो आगे की तरफ मैं आप लोग को मतलब चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ कि सबसे पहले एक बार एक क्विक थ्रू रिवीजन ले लेते हैं कि यूरी मिलर एक्सपेरिमेंट के पहले ओपैरन हल्डेन की थ्योरी ने क्या बोला था। सबसे पहले इसको मूव कर देते हैं। ओपैरन हल्डेन की थ्योरी क्या थी? ओपैरन हल्डेन की थ्योरी कुछ ऐसी थी कि भाई सबसे पहले अर्थ का ओरिजिन देखते हैं। क्या देखते हैं? ओरिजिन ऑफ अर्थ, है ना। ओरिजिन ऑफ अर्थ हमने देखने के बाद में देखो स्टेप्स कैसे आएगा। ओरिजिन ऑफ अर्थ, फिर बाद में प्रिमिटिव अर्थ, फिर उसके बाद में ओरिजिन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। लिखने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक सो इसको, या आप लोग इसके पहले भी लिख चुके हैं ये चीज़, मतलब वही चीज़ें रिपीट होगी तो बोर हो जाओगे, ठीक है। ओरिजिन ऑफ प्रिमिटिव अर्थ, फिर धीरे धीरे ओरिजिन ऑफ मतलब बोलते नहीं क्या अर्थ पहले कैसी थी। मैं पूरा क्विक थ्रू ले लेता हूँ। जोर से हुआ बिग बैंग का बूम। बिग बैंग होने के बाद में धीरे धीरे ऐसे फायर बॉल्स क्रिएट हो गए, बहुत सारा क्लाउड एंड डस्ट का बहुत बड़ा नेब्यूला बना। ये नेब्यूला में से जो हैवी चीज़ें थी ये सेंटर में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गई। सेंटर में एक्यूमुलेट होने के बाद में बाकी की जो गैसेस थी इसके आजू बाजू बराबर डेंसिटी के अकॉर्डिंगली पूरी फिक्स हो गई। अब धीरे धीरे हमारी अर्थ जो है एक शेप लेने लगी, लेकिन अर्थ थी पहले बहुत ज़्यादा हॉट। उस वजह से क्या हुआ, यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शंस और थंडरस्टॉर्म्स बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। अब जो शुरुआत में अर्थ का माहौल था वो रिड्यूसिंग टाइप का था, मतलब यहाँ पे फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था और इसमें से हाइड्रोजन बहुत ही ज़्यादा उतावला था, किसी के भी साथ रिएक्ट कर जाता था। इस वजह से वहाँ पे जो प्रोड्यूस होती थी चीज़ें, तो क्या होता था वहाँ पे मीथेन, अमोनिया और H2O जैसे सिंपल कंपाउंड्स फॉर्म हो गए। अब जैसे जैसे समय बीतता गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स फॉर्म हो गए, जैसे मतलब सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म हो गए, जैसे एमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स। अब यही मॉलिक्यूल्स जुड़ जुड़ कर बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स इन्होंने बनाए, जैसे प्रोटीन्स, फैट्स जिसको हम लिपिड्स बोल सकते हैं, फिर हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। अब इनमें से कुछ मीन्स पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जुड़े और न्यूक्लिक एसिड का निर्माण किया, जिसमें आरएनए बहुत पहले बना, उसके बाद डीएनए आया और धीरे धीरे प्रोटोबायोन स्टेज की तरफ हम चले गए। जैसे जहाँ पे भी ये मॉलिक्यूल्स मिलते तब ये एक एग्रीगेट्स बना देते हैं। एग्रीगेट्स मतलब बोलते नहीं क्या, यानी ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स बना देते हैं और इन्हीं ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल से तैयार हो गया कोएसरवेट्स। मतलब ऐसे समझो प्रोटोबायोन्स। प्रोटोबायोन्स हमने दो टाइप्स के देखे, एक कोएसरवेट्स जो कि कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स के साथ थे, और एक माइक्रोस्फीयर जो सिर्फ प्रोटीन से बने थे, है ना। और धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया इन्हीं सेल्स के पास में एक एबिलिटी आ गई कि ये सेल्फ रेप्लिकेट हो सके, बिकॉज इनके पास था डीएनए एंड आरएनए जो कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग था। और दैट्स वाई यहाँ पे जन्म हुआ हमारे पहले प्रिमिटिव सेल का। और पूरी की पूरी ये थ्योरी एक्सप्लेन की थी एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा जिसका नाम था यूरी मिलर एक्सपेरिमेंट। और अगर आपको ये पूरा सीन अच्छे से समझ में आ गया तो क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है चैनल को। मिलते हैं ऐसे ही एक वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जय हिंद, केसी साइनिंग ऑफ।